भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणामुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानतंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 22 अर्थ समझ में आया? स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या शतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीव जनयते स्फुरदंशुजालम्। जिन माता को अपने आप को उज्जवल बनाना है, उत्कृष्ट बनाना है, आगे बढ़ना है, उन्हें श्लोक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। जिन्हें उत्तम पुत्र को जन्म देना है, कुल की परंपरा को बहुत अच्छे से चलाना है, जो ये चाहते हैं उनके पुत्र भविष्य में न केवल उनके लिए बल्कि सबके लिए जिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए, प्राणी मात्र के लिए जिए। उन्हें विशेष रूप से श्लोक को समझना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और उस भावना को अपने भीतर पैदा भी करना चाहिए। मात्र आदिनाथ भगवान को ही नहीं ध्यान, आप लोगों को मरुदेवी को भी ध्याना चाहिए। मरुदेवी को अपने चिंतन का विषय बनाना चाहिए। संतान जो है योग्यता को लिए हुई जो आती है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ उस माता का होता है, उस माता के पुरुषार्थ का होता है। एक बात बड़ी अजीब सी लगती है, जो जीव आने वाला है वह तीर्थंकर बनने वाला है, नियम से उसी भाव से मोक्ष जाने वाला है, तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके आने वाला है, ये निश्चित हो चुका है। वो बालक कभी भटकेगा नहीं, संसार में गलत राह को अपनाएगा नहीं, उसके जीवन में कुछ भी गलतियां होंगी नहीं, व्यसन आदि करेगा नहीं, ये निश्चित है। फिर भी क्या आवश्यकता पड़ती है? उन 56 कुमारियां देवियों की गर्भ शोधन आदि करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है? माता के मन को धर्म में बिताने के लिए उसी प्रकार के प्रश्न उत्तर वो करती है, उन्हीं पहेलियों को वो पूछती है, जिससे माता का मन धर्म में ही रहे। वह माता इधर उधर के विचारों को न पैदा करे, इधर उधर की सोच अपने भीतर उत्पन्न न करे, कषायों के भावों को अपने भीतर न लाएं, विकथाओं में न उलझे। चाहते तो माता उस समय उपन्यास भी पढ़ सकती थी, नहीं पढ़ सकती, भोजन कथा कर सकती थी, राज कथा कर सकती थी, इंद्रियों के विषयों की कथा कर सकती थी। अब जो जीव आने वाला है, भटकने वाला नहीं है, फिर भी माता को इतना सब करने की आवश्यकता क्या पड़ी? प्रश्न ये है।
कभी सोचा आपने? तीर्थंकर जीव है, वो सामान्य जीव नहीं है, विशेष जीव है, बहुत महान जीव है। जैसा जीव गर्भ में आता है वैसे भाव होते हैं। अभी तो गर्भ में ही नहीं आया वो जीव, आप कह रहे हैं कि जैसा जीव आता है वैसे भाव हो जाते हैं, तो गर्भ में ही नहीं आया, यानी इतनी सारी प्रोसेस अपनाने की क्या आवश्यकता है? माता चुपचाप से सोते रहती, बैठे रहती, कुछ भी करते रहती, खाते पीते रहती, उसे क्या आवश्यकता पड़ी कि धर्म में ही जीवन बिताया जाए, पूरा समय बिताया जाए? निश्चित है वो बालक बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है। जब ऐसे बालक के लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, इतना संस्कार देने के लिए माता को स्वयं संस्कारित होना पड़ता है। आप चाहते हो ना आपका बच्चा भी बहुत अच्छा रहे? कब अच्छा बनेगा आपका बच्चा? जब जन्म के 6 महीने पहले नहीं, आज से 6 साल पहले तैयारी शुरू करोगे तब कहीं जन्म अच्छा बच्चा बन पाएगा। तीर्थंकर की माता को 6 महीने पहले से पुरुषार्थ करना पड़ा, तैयारी करना पड़ा, नहीं करना पड़ा? भावों को लगाने के लिए मन ना भटके, इधर उधर के विचार पैदा ना हो, कषायों की ओर ना जाए दृष्टि, कषाय ना भड़के, क्रोध ना भड़के। सोचा तो करो कभी। हर माँ चाहती है, हर पिता चाहता है कि उसके संतान बहुत अच्छी रहे, संस्कारवान रहे, बुढ़ापे में उसकी सेवा करे, तीर्थ यात्रा में लेकर के जाए, आहार दान दिलाने लेकर के जाए, दान दे, बहुत अच्छे से इसका रिस्पेक्ट करे, खूब सेवा करे। चाहते तो यही है ना, बेटा ऐसे बने कि नहीं? तो आपने जन्म देने के पहले से तैयारी की थी, जैसे मरु देवी ने तैयारी की थी? कितनों ने तैयारी की थी? अभी तो पढ़ ली, भक्तामृत तो कब से पढ़ते आ रहे हो, विवाह के पूर्व ही पढ़ते आ रहे हो भक्तामृत स्तोत्र तो। हाँ महाराज जी, गर्भ धारण करने के बाद तो माता तैयारी करती है, हाँ, कि उसका प्रभाव जो गर्भस्थ शिशु है उस पे पड़ेगा, हाँ, लेकिन गर्भ धारण करने के पूर्व ठीक है, तीर्थंकर भगवान की माता को पता था कि ऐसा पुत्र आने वाला है, हाँ, तो ना केवल तीर्थंकर भगवान की माता बल्कि सर्वत्र नगर और जो देव और देवियां सबकी तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। हाँ, बट इन प्रेजेंट कंडीशन ये चीज अगर नहीं पता या संभव नहीं है या जानकारी ऐसा कुछ होता नहीं, मतलब इवन आपके फर्स्ट चाइल्ड के समय अगर आपको नहीं है, सेकंड चाइल्ड के समय हो सकता है पेरेंट्स प्लान कर लेते हैं, तो फिर वो तैयारी कैसे होगी? तैयारी कैसे होगी? गर्भ धारण पूर्व भी होती है। अच्छा, जब आपकी शादी, यानी जिन बच्चियों की शादी नहीं होती है उससे पहले वो प्लानिंग नहीं करती हैं, सपने नहीं देखती हैं कि जब मेरे विवाह होगा तो ऐसी जगह विवाह होना चाहिए, ऐसा पति मिलेगा, ऐसा घर मिलना चाहिए, ऐसे सास ससुर होना चाहिए, हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, इधर घूमने जाएंगे। हाँ, तो शादी के पहले नहीं सोच लेती वो सारी बच्चियां? तो ये सोचने के लिए वो करना क्या होता है? फिर वो सोचती है ना, भाव रख के क्या प्रभु तो जब वो इतना सोचती है कि मेरी शादी ऐसी जगह होना चाहिए, तो यह भी तो सोचे कि मेरी कोख से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो सबका कल्याण करे, बहुत अच्छा हो, अपने लिए ही न जिए, सबके लिए जिए, इस प्रकार का चरित्र अपनाए, इस प्रकार का जीवन जिए। ऐसे कोई नहीं सोचता? नहीं सोचता। अच्छा, चलो तीर्थंकर को छोड़ दो, आचार्य को तो देखा है आप लोगों ने? हाँ। वो आचार्य की भी माता माँ श्रीमंती रही है, तो वो पहले पुत्र नहीं थे ना? अरे पहले थे, दूसरे पुत्र थे, ठीक है। तो यदि श्रीमंती की जैसे बनना हो तो उस प्रकार का कार्य तो करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रिपरेशन पहले से होती है। महाराज जी, एक और प्रश्न है। अभी तक किसी में भी मैंने मतलब जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ा, उसमें कभी भी तीर्थंकर भगवान की माता के पूर्व भवों के विषय में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, हाँ, कि उन्होंने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया कि उनकी कोख में तीर्थंकर भगवान मतलब पैदा होंगे। तीर्थंकर माता कैसे, पूर्व भवों का ऐसा कहीं तीर्थंकर की माता कौन बनता है? वैसे पूर्व ऐसा वर्णन शास्त्रों में अभी तक पढ़ने में नहीं आया। हाँ, पर जो माँ बनती है, तीर्थंकर जैसे बालक को उत्पन्न कर रही है,
तो नियम से उसने बहुत पहले से ऐसी भावना अवश्य भाई होगी, बिल्कुल बिना उसके संभव होता ही नहीं। यदि आप तीर्थंकर के जैसे पुत्र की भावना भाओगे, भले तीर्थंकर ना पैदा हो, एक योग्य बालक तो पैदा हो सकता है। हो सकता है वो आचार्य श्री जैसा बालक बन जाए, हो सकता है कोई मुनि महाराज की माँ बन जाए। यदि मुनि महाराज भी ना बने वो जीव, तो योग्य श्रावक तो बन ही सकता है वो। यानी जब आप ऊंचे सपने देखोगे, ऐसा जीव आना चाहिए जो जगत का कल्याण करे। ठीक है, आपकी विशुद्धि उतनी उत्कृष्ट ना हो पाए, जैसी मरु देवी की रही, जैसी नाभि राय की रही, उतने स्तर तक आप ना पहुंच सको, लेकिन उसकी कोशिश करोगे तो जो संतान आएगी आपके माध्यम से वो अवश्य योग्य श्रावक तो बन ही जाएगी। एक अच्छा श्रावक, संस्कारवान श्रावक बन जाएगा। शादी करना बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चे पैदा करना, योग्य बच्चे, योग्य संतान पैदा करना बहुत कठिन होता है। योग्य संतान पैदा करने में माता और पिता दोनों का हाथ रहता है, बराबर हाथ रहता है। यानी गर्भ धारण के पूर्व ही वो ऐसे शास्त्र का स्वाध्याय करने लगती है, वो इधर उधर के सारे कार्य छोड़ देती है, वो अपना मन जो है धर्म में ही लगाती है, वो कषायों को शांत करती है। वो क्रोध करने वाली भी होगी ना, तो उस समय वो क्रोध करना भी छोड़ देगी। ज्यादा जो गृद्धता है खाने पीने की, उसकी गृद्धता छूट जाएगी। वह बहुत सात्विक जीवन बताना शुरू कर देगी। ऐसे प्रवचनों को सुनेगी, ऐसे शास्त्रों को पढ़ेगी, ऐसी कथाओं को पढ़ेगी। किसकी कथाओं को? जैसे अंजना ने जन्म दिया था हनुमान जी को, सीता के चरित्र को, जिसने लव कुश को पैदा किया था, नाभि राय और मरुदेवी की आदिनाथ भगवान के चरित्र को, जिनकी कोख से आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ था। तो जो भी गर्भ धारण की हुई माताएं हैं अथवा पत्नियां जिन्होंने गर्भ धारण किया है, जब प्रेग्नेंट हैं, वो इस प्रकार का स्वाध्याय करती हैं, धर्मशास्त्रों का, पुराण ग्रंथों का स्वाध्याय करती हैं कि मोबाइल में लगी रहती हैं? करती। खासकर इस समय तो मोबाइल से बचना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं उससे बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलता है, और वो रेडिएशन माँ के लिए तो घातक सिद्ध होता ही है, लेकिन उस जीव के लिए बहुत अधिक घातक सिद्ध होता है। वो सीधे वहां तक प्रभाव डालने वाला होता है। तो ऐसे समय तो उन्हें संकल्प ले लेना चाहिए कि हम मोबाइल से दूर ही रहेंगे। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो हैंड फ्री से बात करेंगे, यानी अपने निकट तो मोबाइल रखना ही नहीं चाहिए, बिस्तर के निकट रख करके सोना ही नहीं चाहिए, मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दो, बल्कि त्याग कर दो तो बहुत अच्छा। और यूज ही करना है तो बैटरी वाला यूज करो, डिब्बी, लाल डिब्बी, हरी डिब्बी वाला, जिसमें कम से कम, बस उससे ज्यादा। हम आप कहो कि हमें प्रवचन सुनना है, हमें भजन सुनना है, हमें भक्तामर स्तोत्र सुनना है, तो वो आप टीवी में लगा दो ना, कम से कम उससे तो बचो, रेडिएशन से। कम से कम ऐसे संगति से बचो जो आपको विषयों की ओर लेकर के जा रही है। इस समय तो संगति भी, फ्रेंडशिप भी बदल लेना चाहिए। जो धार्मिक संस्कार को लिए हैं उन महिलाओं की संगति करना चाहिए। यानी मां मरु देवी 56 कुमारी की संगति कर रही है, तीर्थंकर आदिनाथ को जन्म देने वाली है। पुरानी सारी संगति छूट गई, 24 घंटे वे अष्ट कुमारी देवियां, 56 कुमारियां देवियां रहती हैं, सबकी ड्यूटी बनी रहती है। वही उन्हें नहलाती हैं, वही उन्हें तैयार करती हैं, वही उनसे संवाद करती हैं, वही उनसे पहेलियां पूछती हैं। तो कौन सी पहेलियां? धार्मिक पहेलियां पूछती हैं, इधर उधर की बातें नहीं, न कि टीवी सीरियल इधर उधर के, ना मूवीज इधर उधर की, न इधर उधर की लगाई बुझाई वाले कार्य, कुछ भी नहीं। संसार के सारे प्रपंचों को छोड़ करके वो एक अलग ही रास्ते पर चलने लगती है। खासकर इस समय तो उसे यह रास्ता अपनाना ही चाहिए। नहीं है तो फिर जो पुत्र उत्पन्न होगा, वो जो जीव आएगा, वो आपके कंट्रोल में रहेगा ही नहीं, वो भटक जाएगा। क्यों भटक जाएगा? कि जब उसको आपकी आवश्यकता थी, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। उस समय जब गर्भ में जो जीव आ रहा है, बल्कि गर्भ में नहीं आ रहा, गर्भ में आने के पूर्व में जो तैयारी है, उस समय उस बालक को आवश्यकता थी कि ऐसा वातावरण मिले जहां वो बहुत अच्छे से फले फूले। अब आप उसी समय इस प्रकार का स्पाइसी फूड खाओगे तो क्या होगा? उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।
इस प्रकार से आप चलोगे, कूदोगे, इस प्रकार से घूमोगे फिरोगे, इस प्रकार से विषय कषाय को बढ़ाने वाले पिक्चर को, मूवीज को और सीरियल्स को देखोगे, इस प्रकार से मोबाइल में लगे रहोगे। तो आज की जो जनरेशन सबसे ज्यादा मोबाइल क्यों चाहती है? क्योंकि माँ ने जब गर्भस्थ थी, गर्भावस्था में थी, उस समय उसने मोबाइल छोड़ा ही नहीं, तो वो संस्कार उस बालक पर भी पड़ गए। जैसे अभिमन्यु के ऊपर संस्कार पड़ गए थे कि नहीं? जब अभिमन्यु गर्भ में था, अर्जुन सुना रहा था कि नहीं? चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है सुना रहा था ना। तो जब तक चक्रव्यूह में प्रवेश की घटना सुना रहा था अर्जुन, उस समय तो माता जागृत थी, लेकिन जैसे ही चक्रव्यूह से बाहर निकालने का रास्ता अर्जुन बताने लगा, उस समय वो सो गई। यानी संसार में जब प्रवेश कराना हो, विषय कषाय में प्रवेश कराना हो, उस समय तो मां जागृत रहती है, और जब विषय कषाय से निकलने की बात कहीं आज चल रही हो, ऐसा प्रवचन चल रहा हो, ऐसा उपदेश चल रहा हो, ऐसा शास्त्र पढ़ना हो, उस समय वो सो जाती है। तो वो बालक जन्म होगा, उसी प्रकार का बालक जन्म होगा। अब वो बालक ने गर्भ में से क्या देखा कि मेरी माँ 24 घंटे मोबाइल में लगी रहती थी, तो वो भी तो जन्म से मोबाइल ही चाहेगा, और क्या चाहेगा? फिर आप बोलते कि मोबाइल के बिना वो सोता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, रहता नहीं है, मोबाइल ना मिले तो रोता ही रहता है। तो क्यों ऐसे संस्कार पड़ गए? आपने वो संस्कार अपने आप को दिए, उस बालक को दिए, और फिर उस दोष उस बालक को देते हो, कैसे चलेगा? कैसी माँ बनना चाहते हो? इन जैसी माँ बनो, पूर्व दिशा में जैसे सूर्य का उदय होता है, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठोर तुमसे सुत को जनने वाली है ना। तुम जैसे पुत्र को जनने वाली वो जननी कुछ अलग ही होती है। तो आप चाहते हो आपकी कोख से कीड़े मकोड़े की भांति जीव पैदा हो, जो नाली में है ना जीवन बिताते हैं। कीड़े मकोड़े क्या होते हैं? नाली में ही पैदा होते हैं, नाली में ही मर जाते हैं। तो कुछ ऐसी माता होती जो ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं, जन्म देने के पश्चात उनका जीवन नाली की भांति ही बीतता है, यानी विषय कषाय में ही फंसे रहता है और उसी में डूब करके मर जाता है। ये चाह रहे हो? तो जिन्हें भी गर्भ धारण करना है अथवा जिन्होंने गर्भ धारण कर लिया है, उन सबसे कहना है ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड कैसे व्यतीत करें। आदि पुराण वो ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए जिसमें गर्भ धारण की प्रक्रिया बतलाई गई है। गर्भ के संस्कार किए जाते हैं, वो संस्कार बतलाए गए हैं। पहले महीने में क्या होता संस्कार, दूसरे तीसरे महीने में कौन से संस्कार होते हैं, 5वें 6वें महीने के संस्कार कौन से होते हैं, उनका जो पिता होता है वो सारे संस्कार करता है। वो हो जाकर के प्रतिदिन अभिषेक करता है, वो गंधोदक उस माता के लिए देता है। वो गंधोदक बड़े भाव हर्ष होकर के बड़े भाव सहित वो माता उसे अपने उत्तमांग में धारण करती है, और गंधोदक धारण करते समय ये चिंतन करती है कि जैसे ये तीर्थंकर बालक का, तीर्थंकर भगवान का अभिषेक हुआ, मेरे कोख से भी ऐसा बालक जन्म ले जो संसार का कल्याण कर सके। फिर देखना उस गंधोदक का चमत्कार उस माँ के लिए के जीवन में। भले ही फिर आपका पुत्र तीर्थंकर ना बने, लेकिन योग्य संतान अवश्य बन जाएगी। ठीक है, सारी दुनिया के जीवों का कल्याण ना कर पाए, लेकिन कम से कम अपनी ही समाज का वो कल्याण कर जाएगी। वो भी नहीं कर पाए तो कम से कम आपके खानदान का कल्याण कर देगी। वो भी नहीं कर पाए तो आप जो माता पिता उनका तो वो ध्यान रख ही लेगी, और वो भी ना कर पाए तो वो कम से कम वो संतान, वो पुत्र अपने आप को तो व्यवस्थित बना ही लेगा। इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत पुत्र जन्म से नहीं होती है। गर्भ धारण करने से, जिस दिन गर्भ धारण किया उस दिन से नहीं होती है, उससे 6 महीने पहले से मरुदेवी संस्कार कर रही है, 6 महीने पहले से। तो आज पंचम काल में 21वीं सदी की माता को कितने पहले से तैयारी करना पड़ेगा? 6 साल से पहले करना ही पड़ेगा। यानी जब उसकी विवाह नहीं होता तभी से उसे सोचना चाहिए कि भविष्य में जब मेरा विवाह होगा तो मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी। यानी जो वो भावना करती है माँ, वो पिता जो भावना करता है, वो एफर्मेशन जो करती है, उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। उसका प्रभाव कैसे पड़ता है? उस प्रकार का वातावरण,
उसके इर्द गिर्द बनने लगता है। उस प्रकार की पवित्रता उसके उस कोख में बनने लगती है, क्योंकि वो जो कोख पवित्र होगी तभी वो पवित्र बालक जन्म लेगा। जैसे सिंगनी का दूध होता है, वो किस पात्र में ठहरता है? सिंगनी का दूध यदि स्टील के बर्तन में दोगे तो फाड़ करके बाहर बह जाएगा। चांदी के पात्र में भी, चांदी के बर्तन में भी सिंगनी का दूध नहीं ठहरता, दरार हो पड़ जाएगी, बह जाएगा। एकमात्र सोने का जो बर्तन होता है उसी में ही सिंगनी का दूध जो है ठहर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इतना पावरफुल होता है सिंगनी का दूध, कोई भी धातु का बर्तन उसे रोक ही नहीं सकता। उसकी ऊर्जा, उसका पावर इतना ज्यादा होता है। तो जो तीर्थंकर जैसा जीव आ रहा है वो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, उसको रोकने के लिए उस प्रकार का पात्र चाहिए, उस प्रकार का वातावरण चाहिए, उस प्रकार की मांग चाहिए, उस प्रकार के संस्कार चाहिए। यानी आप चाहते हो कि उत्तम जीव आकर के आपकी कोख में जन्म ले, संस्कारवान, यानी जो पूर्व भाव का संस्कारी है, पूर्व भाव में जिसने साधना की है, अच्छे से चारित्र पालन किया है, अच्छे से आचरण किया है, वो आपकी कोख से जन्म ले। तो वो जो जीव आता है वो सिंगनी की दूध की भांति होता है। और आपकी कोख काय की है? प्लास्टिक की कि लोहे की कि डिस्पोजल वाली? हाँ, यूज एंड थ्रो वाली तो नहीं है। हाँ, तो ऐसी कोख रहेगी तो वहां कौन सा जीव जन्म लेगा? थर्ड क्लास जीव का जन्म लेगा। और क्या? क्योंकि उसके लिए वो ठहर ही नहीं सकता। वो जो पात्रता लेकर के आ रहा है जीव, वो बोलता मैं स्टैंडर्ड वाला हूं, मैं छोटा मोटा थोड़ी हूं, पूर्व का संस्कार लेकर के आ रहा हूं, तो मेरे लिए भी ऐसा स्थान चाहिए जहां मैं रुक सकूं, ठहर सकूं, अच्छा वातावरण चाहिए। तो अच्छा वातावरण बनाना माँ पिता के हाथ में होता है और किसी के हाथ में थोड़ी होगा। तो वो सर्च करता है, यानी मान लीजिए वो स्वर्ग से पैदा हो रहा है, वो सर्च करता है इन द सेंस उसकी आत्मा अपने आप ऐसे स्थान को खोज लेती है। जो आत्मा पवित्र होती है ना, वो उसकी आत्मा से निकलने वाली जो वर्गणाएं हैं अपने आप ऐसे स्थान को खोज लेगी कि उसी जगह उसका अट्रैक्शन होगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, उसी जगह अट्रैक्शन होगा। यानी उसकी जो मैचिंग उसी प्रकार की होगी कि मेरी जैसी पवित्र आत्मा को स्थान कहां मिलेगा? पवित्र स्थान थोड़ी नार की जैसे जीव के यहाँ थोड़ी मिलेगा, जो लड़ने भिड़ने हैं कसाई वाले जीव के यहाँ थोड़ी मिलेगा, जो गलत कार्य करने वाले वहां थोड़ी ठहर पाऊंगा मैं। मेरी इतनी पवित्र आत्मा है, उत्कृष्ट आत्मा है, तो मैं कहां जाकर के जन्म लूं? वो जो माता पिता हो उत्कृष्ट विचारधारा वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली उस स्थान को खोजती है आत्मा और वहां आकर के वो पैदा हो जाती है। और वो संस्कार ऐसे ही नहीं है, मारू देवी के संस्कार उसी भव के नहीं रहे होंगे। भवो भवो की भावना भाई होगी उसने, उस जीव ने पूर्व में, कि मेरी कोख धन हो जाए। यानी तीर्थंकर को जन्म देने वाली वो माता कितनी बड़ी होगी? आप पूछ रहे हैं ना कौन बड़ा? क्या पूछ रहे थे? कौन सा क्वेश्चन था? तीर्थंकर बड़ा कि तीर्थंकर की मां बड़ी? किसने पूछा ये क्वेश्चन? कौन सा जीव बड़ा? तीर्थंकर का कि तीर्थंकर की मां का जीव बड़ा है? महान कौन है? पहले महान तो तीर्थंकर की मां है, नहीं है? तीर्थंकर तो वो बहुत बाद में बनेंगे, अभी तीर्थंकर थोड़ी बनेंगे। तीर्थंकर तो जब दीक्षा ले लेंगे, 13वें गुण स्थान में घातिया कर्मों को क्षय कर देंगे, अनंत चतुष्टय जब प्राप्त कर लेंगे तब तीर्थंकर प्रकृति उदय में आएगी। तीर्थंकर तो बाद में कहलाएंगे, उससे पूर्व तो महान कौन है? मां ही महान है, नहीं महान? जगत माता कैसे कहलाती है? वो उस मां की पूजा सभी लोग करते हैं और वह महापुरुषों में आती है। तीर्थंकर की मां और तीर्थंकर के पिता 169 महापुरुषों में आते हैं। जो 169 महापुरुषों में आते हैं जीव, वो निकट आसन निकट भव्य जीव, यानी बहुत कम ही भवों में मोक्ष जाने वाले जीव होते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा उनको, उस माँ को भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी तीर्थंकर तो उस जन्म से चले जाएंगे, लेकिन वह माँ भी आने वाले 2-3 भव में मोक्ष चले जाएगी। यानी सामान्य जीव नहीं है, वो बहुत महान जीव है। तो इस भव में तो तीर्थंकर की माँ जिसने उसे जन्म दिया वो महान हो गई। यहाँ कहा जा रहा है ना,
स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रम न अन्या स्वतम त्वद उपमम जननी प्रसूता। आप जैसी मां कोई है ही नहीं इस संसार में। आपने कितने महापुरुष को जन्म दिया। इस दृष्टि से देखा जाए तो मां बहुत महान है। हाँ, ये बात अलग है जब तीर्थंकर का जन्म हो जाएगा फिर मां अपने आप को कृतकृत्य मानती है कि देखो ऐसा महान विभूतिशाली जीव आ गया, फिर बाद में तीर्थंकर के कारण और पूज्यता को पा जाती है। पर मूल रूप से देखा जाए तो पहला पुरुषार्थ तो मां का और पिता का पुरुषार्थ होता है। समझ रहे हो कि नहीं? शादी करना बहुत आसान है लेकिन योग्य पुत्र को पैदा करना बहुत दुर्लभ है। योग्य पुत्र को पैदा करने के लिए योग्य भावना भाई जाती है। द्रव्य क्षेत्र काल सबको शुद्ध बनाया जाता है, मात्र भावना को शुद्ध नहीं बनाया गया। तीर्थंकर की मां की गर्भ की शुद्धि जो है उन देवियों ने की। उनकी वचन की शुद्धि करने के लिए देवियों ने उन धर्ममय पहलियों का आलम्बन लिया, धर्म शास्त्रों का आलम्बन लिया। शरीर शुद्धि उन देवियों ने, अष्टकुमारी देवी, 56 कुमारी देवी ने की। उस क्षेत्र की शुद्धि, उस क्षेत्र की भी शुद्धि की आवश्यकता है, उस काल की शुद्धि की भी आवश्यकता है, और उस द्रव्य यानी शरीर की शुद्धि की भी आवश्यकता है, और भावों की शुद्धि उस विचारधारा के माध्यम से, उन प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो तीर्थंकर की माता से सिर्फ धर्म में ही प्रश्नोत्तर होते थे और कुछ नहीं होते थे, धार्मिक प्रश्नोत्तर ही, इधर उधर के नहीं। तो आज की माता क्या पढ़ते रहती हैं, क्या देखते रहती हैं? माँ बनने वाली हैं, क्या पढ़ती हैं? न्यूज़पेपर, मूवीज देखते रहती है टीवी में, कि मोबाइल में लगी रहती, गाने सुनते रहती हैं। बताना क्या सुन रही हैं? गाने, टीवी सीरियल्स, कौन से कार्य कर रही हैं? अच्छा सही से बताओ, जब आपके गर्भ में जो जीव आया था आपने क्या किया था? प्रथमान योग के बहुत सारे प्रथमान योग पढ़े थे। प्रथमान योग का स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसी कथाओं का स्वाध्याय सबसे अच्छा है। अभी वर्तमान में आचार्य भगवान के जो शास्त्र यानी पुस्तकें निकली है ना, आचार्य भगवान के जीवन चरित्र को दिखाने वाली 2-3 भाग निकले हैं, उसका स्वाध्याय करो, उसको पढ़ो। 3 वॉल्यूम है अभी निकले हैं, बहुत अच्छा। आचार्य भगवान का पूरा जीवन चरित्र जिसमें बताया आचार्य भगवान ने कैसे दीक्षा ग्रहण की है, कैसे आचार्य भगवान अपने गुणों का पालन करते हैं, किस प्रकार से वो चर्या करते हैं, किस प्रकार से सारे कार्य करते हैं। यानी जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे हमारी मनोदशा वैसी ही होते चले जाएगी, और मनोदशा वैसी होती चली जाएगी उत्तम पवित्र मनोदशा, तो उस मनोदशा का प्रभाव उस जीव पर पड़ता है। यदि माँ इस अवस्था में टेंशन में रहेगी, चिंता में रहेगी, विकल्पों में रहेगी, तो वो बालक भी विकल्पों में आ जाएगा। सीधा प्रभाव उस बालक तक पड़ता है, क्योंकि जैसी चिंता में आई उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, और जैसी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उस बालक को भी कष्ट पहुंचता है, उस जीव को भी कष्ट पहुंचता है। उसे लगने लगता है कि माहौल यहाँ का डरावना हो गया है, भयावह हो गया है, तभी तो मेरी माँ चिंता में आ गई है, परेशानी में आ गई है, तो वो भी चिंतित हो जाता है। और उस अवस्था में, इनकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो ग्रोइंग फेज होता है, उस अवस्था में थोड़ी भी चिंता की भावना पैदा हुई तो डायरेक्ट इफेक्ट जो है उस जीव पर पड़ता है। बिल्कुल, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। और माँ इस समय बहुत प्रसन्नता से भरी रहेगी, अच्छे विचारों से भरी रहेगी, अच्छे दृश्यों को देखेगी, प्रवचन आदि को सुनेगी, तो उसका सीधा प्रभाव वो बालक सुनता भी है। ध्यान रखना, आप जो सुन रहे हैं वही वो सुनता है, आप जो भोजन करते हैं वही भोजन वो कर रहा है, आप चलते फिरते हैं तो उसका इफेक्ट भी उस पर पड़ता है। और मां सो जाती है तो फिर बालक नहीं सुन पाता कुछ, जैसे अभिमन्यु के साथ हुआ था। मां सुभद्रा ही थी ना, सुभद्रा थी ना अभिमन्यु की मां, सो गई थी। कब सो गई थी? जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहा था, तो उस समय तो सो जाते हो, अच्छे कार्य के समय सो जाते हो, और बुरे कार्यों में जागृत रहते हो। लड़ने भिड़ने के कार्यों में तो जगते रहते हो, विषय कषाय के कार्यों में तो जागृत बने रहते हो, और धर्ममय कार्य में सब मां सो जाते हो। तो वो जीव जो होगा पैदा, वो भी फिर धर्म से विमुख रहेगा। क्यों? क्योंकि मां उस अवस्था में धर्म से विमुख थी। तो यदि आप चाहते हो बेटा धार्मिक बने,
तो ये आवश्यक हो जाता है आप भी इस अवस्था में धार्मिक रहें। नहीं कुछ समझ में आता है तो गुरुओं के प्रवचन सुन लें, नहीं है तो आराधना कथा कोश, जीवन चरित्र, आचार्य शांति सागर महाराज जी का जीवन चरित्र है, आचार्य भगवान से जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं, अथवा प्रथमा नियोग के हैं, श्रीपाल चरित्र, श्रेणिक चरित्र, बहुत सारे चरित्र ग्रंथ हैं, उसे पढ़ो। यदि पढ़ने की हिम्मत नहीं है, आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, वीकनेस ज्यादा लग रही है, चक्कर से आ रहे हैं, तो आप सुनना सीखो, सुनो उन घटनाओं को, सुनो किसी के द्वारा कोई व्यक्ति स्वाध्याय करे, उन कथाओं को, जीवन चरित्र को आप सुनो, तो सुनने से भी बहुत लाभ होगा एकाग्रचित्त होकर के। तो मरु देवी स्वयं पढ़ती नहीं थी, वो सारी कथाएं सिर्फ सुनती थी। तो सारी देवियों का एक ही कार्य था, उनकी ड्यूटी क्या थी? माँ के मन को सिर्फ धर्म में लगाना और कुछ नहीं, जिससे उसका मन लग जाए। तो कभी वो पहेलियां करती थी, कभी वो कुछ कहानी सुनाने लगती थी, स्वर्गों की उन घटनाओं को, मुनिराज की घटनाओं को, अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन करती थी, इस प्रकार का वर्णन करती थी। तो आप तो आचार्य भगवान के जीवन चरित्र को देखो, उस दृश्य को देखो, जो दीक्षा के दृश्य को देखो, जो भी आपको रुचिकर लगे, जिसमें आपका मन लगने लगे, उसे याद करो, उसे सुनो, उसे पढ़ो। आज तो वर्तमान में ढेर सारे साधन मौजूद हैं आपके पास, टेक्नोलॉजी है, तो आप उसका टीवी में लगा करके उपयोग कर लो, वही सुनो, वही देखो, क्या परेशानी? नहीं देख सकते, बल्कि होना क्या चाहिए, इसमें कह रहे हैं आचार्य भगवान, उससे पूर्व देखना है। जब घर बनाते हो तो डे 1 से घर बनाने लगे तो पहले प्लानिंग करते हो कि नहीं, प्लॉट खरीदना है, आर्किटेक्ट से मिलकर के नक्शा बनाना है, 4 जगह इंक्वायरी करते हो किसका घर अच्छा बना है, हाँ, नए ट्रेंड के अनुसार बना है, नई टेक्नोलॉजी के अनुसार बना है, इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, एलिवेशन कैसा है, कलर कैसा है, फर्नीचर कैसा है, बाथ फिटिंग कैसी है, सब देख करके आता है, तब कहीं जाकर के वो घर बनाने की शुरुआत करता है। ऐसी होता है? नहीं होता। नहीं तो महाराज जी, जैसे आपने बताया माता मरु देवी ने, हाँ, पहले के पूर्व भवों का भी पुरुषार्थ था कि जो उन्होंने हर समय सोचा कि ऐसा पुत्र मैं अगर जन्म दूं तो ऐसे पुत्र को जन्म दूं। हाँ। तो महाराज जी, ऐसी अगर कोई भावना या जिन जननी तो लेख फल ऐसा वाली भावना भाई, तो क्या हम ये नहीं होगा कि हम आगे के लिए भी स्त्री पर्याय ही मांग रहे हैं? नहीं, यदि मैं माँ बनूं तो मरु देवी जैसी माँ बनूं। यदि मुझे जन्म देने का अवसर मिले तो तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देने का अवसर मिले। वो निदान नहीं बांधता जीव कि मैं माँ बनूं, सुनना, वो स्त्री पूर्व पर्याय में निदान नहीं बांधती कि मैं माँ बनूं, वो तो तीर्थंकर के विषय में ही सोचते रहती है कि भवों भवों से, अनंत काल से न जाने कितने बार मैंने बच्चों को जन्म दिया है, माँ बनी हूं, लेकिन एक बार भी मैं ऐसी माँ नहीं बनी जैसे तीर्थंकर बालक को जन्म दे सके। जानते हो उसके बाद क्या होता है? और थोड़ी विशेष बात बोल दे, जब वह माँ बन जाती है उसके बाद वह जीवन भर संयम को अपना लेती है, ब्रह्मचर्य को अपना लेती है, यानी उसकी समस्त वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। तीर्थंकर को जन्म देने के लिए वह इन सब से ऊपर उठ जाती है, उसका मन कहीं लगेगा ही नहीं, फिर शारीरिक सुख की ओर वो जाती ही नहीं, उस बालक में इतना रम जाती है कि उस बालक में सब कुछ देखती है, उसको सोचता भी नहीं कि इस बालक के अलावा कोई कुछ दुनिया होती है। यानी आप योग्य संतान को देना जन्म चाहते हो तो फिर यह भी उसका हो जाएगा कि आचरण कैसा हो जाएगा, जो अभी तक यदवा तदवा आचरण था, इधर उधर विषय कषाय का बहुत ज्यादा आसक्ति भरा आचरण था, अब उसमें भी वह सीमित होते चले जाएगी। मान लीजिए आज की माँ बनने के बाद पूर्ण संयम ना पालन कर सके तो बालक को जन्म देने के पश्चात कैसी हो जाती है? वो पर्व के दिनों में तो कम से कम ब्रह्मचर्य को धारण करने वाली हो जाती है। वो बहुत ज्यादा जो गृद्धता थी उस गृद्धता से बहुत मुख मोड़ते चले जाती है, वह एकदम अलग ही प्रकार का जीवन, सात्विक जीवन बना लेती है। होता है आप लोगों के साथ ऐसा? आज की पीढ़ी के साथ होता है? आज की पीढ़ी तो अलग ही प्रकार की पीढ़ी है। कैसी धारणा है? बोले जैसी मैरिज हुई तो बोले 4 साल तक तो अपने को कुछ करना ही नहीं, घूमना फिरना, ऐशो आराम।
ऐसी है क्यों क्यों सोनू मोनू ऐसी रहता है ना। बोले घूमना फिरना कुछ नहीं करना है, और इनकेस एक्सीडेंटली कोई आ जाए तो इसको अबॉर्ट करा लेते हैं। अबॉर्शन हो जाता है कि नहीं? बोले इतनी जल्दी हो गया है, जीव आ गया, अभी तो आयशो आराम के दिन थे, घूमने फिरने के दिन थे, अब कौन इतनी जिम्मेदारी ले, मैं तो बंद करके रह जाऊंगी। आज की जितनी भी नारियां हैं उनकी क्या धारणा हो रही है, अरे बच्चे को जन्म देना, पालेगा कौन? यदि ये पैदा हो गया तो दिन भर सारा जीवन इसी में उलझ करके रह जाएगा। तो हम बस इसी के लिए पैदा हुए हैं कि बच्चों के पाले पोसे। हाँ अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? बताओ, आपका एक्सपीरियंस बताओ क्या मोनो। हाँ बताओ, आपका इन द सेंस जनरल परसेप्शन क्या है, जनरल स्टैंड का परसेप्शन क्या है? जनरली आजकल ऐसा होने लगा है कि शादी करते हैं, घूमे फिरे, मान लो यदि बच्चा ने गर्भ आता तो आदमी तो फिर यही सोचता है, मेंटली उनकी ये बन गई है कि हम लोगों ने इसलिए शादी की क्या। हाँ बोले अभी इसके लिए थोड़ी शादी की, वही से बच्चे पैदा करते रहे। अभी हमारी भी कोई ख्वाहिश होती है, हमारी भी कोई इच्छा होती है कि नहीं होती है कि हम बस बच्चे को खिलाते रहे। बोले तुमको तो क्या, तुम तो घूमने चले जाओगे और दुकान चले जाओगे, बिजनेस करने चले जाओगे, जॉब पे चले जाओगे, लेकिन 24 घंटे तो हमें संभालना है। इसका अर्थ क्या हुआ, वो बोझ मान रहा है, वो जीव जो है वो माँ क्या है, बोझ मान रही है, मजबूरी मान रही है। और यदि आपने बोझ माना तो उसका इम्पैक्ट उस बालक पर भी पड़ता है। वो बालक के मन में अब ये होने लगता है कि देखो ये माँ मुझे बोझ मान रही है, तो फिर वो भविष्य में आपको बोझ मानेगा। बिल्कुल उसका रिएक्शन ऐसी होगा। जो माँ ये सोचती है मैं क्या पालने पोसने के लिए पैदा हुई हूं इसलिए थोड़ी शादी की है, और वो बच्चा आ जाए तो उसका प्रभाव उस पर भी पड़ता है। अलग भविष्य में उन माता पिता को छोड़ देता है। बिल्कुल, अब माँ को तो कंपलसरी है, उसे जन्म तो देना ही है, पालना तो है ही, लेकिन उत्साह से उसने जन्म नहीं दिया। हाँ बहुत अच्छे विचार ला करके जन्म नहीं दिया, बोले मजबूरी में अब क्या करें, फंस गए, अब तो पैदा करना ही पड़ेगा। कहाँ का जीव आ गया, सारे मेरे सुख चले गए। ऐसी विचारधारा का इफेक्ट उस पर भी पड़ता है। फिर वह बड़े होकर के जन्म लेकर के वो माता पिता से दूर होते चले जाता है, क्योंकि उसके बीज वहीं से बोना शुरू हो गए थे। किसने बोया था बीज? उस माता पिता ने स्वयं ने बोया था बीज, नहीं बोया था। माँ क्या सोच रही थी, बोझ कहां से आ गया। ऐसा होता है कि नहीं? आज की पीढ़ी बिल्कुल ऐसी है, और आज का कल्चर ही बदल गया, ट्रेंड ही बदल गया है। पहले तो हम दो, आपके कितने होते थे? यहां हमने देखा एक फैमिली ऐसी जिसमें 11 बच्चे, है ना, पूरी क्रिकेट टीम है ना, है कि नहीं? यहाँ फिर ट्रेंड बदलते बदलते फिर 3-4 में आ गया, फिर हम दो, फिर हमारे दो, अब क्या आ गया, हम दो और एक ही सफिशिएंट है। और भी क्या रहा कल्चर, पैदा ही क्यों करो, अपन तो एडॉप्ट कर लेंगे कहीं। क्यों पैदा करूं, क्यों अपना नूर गवाऊं, क्यों अपनी सुंदरता गवाऊं? क्योंकि ये तो फैक्ट है, जैसे ही वो वाइफ मदर बनती है उसकी सुंदरता तो चली जाती है कि नहीं? जाती है ना। इस कारण वो मां बनना नहीं चाहती, बोली मैं मां बन गई तो मेरी सारी सुंदरता चली जाएगी, चली जाती है, ये धारणा है। तो बोले क्यों अपन मां बने, तो बोले अपन सर्वसी मदर ले लेंगे, किराए की कोख ले लेंगे, तो सरोगेट मदर कंसेप्ट आने लगा। बोले अपन बच्चा पैदा नहीं करेंगे, अपन एक कोख उधार में ले लेंगे, किराए से ले लेंगे, ताकि उसका भार दूसरी वो किराए वाली माँ उसको वहन करे। अपन पैसा दे देंगे उसे 10 लाख 20 लाख, वो 9 महीने तक अपने गर्भ में रखे, उसको पालन पोषण करे। इससे क्या होगा, बोले हमारी सुंदरता नष्ट नहीं होगी। तो एक कल्चर जो शुरू हो गया है सरोगेसी मदर का शुरू हो गया, किराए की कोख का। और उससे बढ़कर भी एक कल्चर क्या हो गया है, मां ही नहीं बनना है, मां ही नहीं बनना है, बढ़िया ऐसे ही रहो। और अनाथ आश्रम तो बहुत सारे हैं आजकल, वहां से गोद ले लेंगे एक आध। अथवा एक और कल्चर सिंगल मदर कंसेप्ट, सिंगल मदर, शादी ही नहीं करना,
शादी ही नहीं करना है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। और जब अपन 40 साल के 45 साल के हो जाएंगे, उसके बाद अपन एक गोद ले लेंगे। नहीं होता है? बहुत सारे फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस को और एक्टर्स को देख लो जिन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन मां बन गई है। वो बिल्कुल मां बन गई है। या तो उन्होंने गोद ले लिया है या क्या कर लिया, उनसे पूछना जाकर के। तो आज की नारियां अपने सुंदरता को गंवाना नहीं चाहती, विषय भोग पूरे करना चाहती हैं, ऐशो आराम में रहना चाहती हैं, लेकिन अपने कर्तव्य से मुख मोड़ना चाहती हैं। कहां तो तीर्थंकर की मां की चर्चा चल रही और कहां आज की मां की चर्चा। जमीन आसमान का अंतर नहीं। तभी तो ऐसे पुत्र पुत्रियां पैदा होंगे जिन्हें देख करके आपको स्वयं शर्म आएगी। तो मां बनना आसान है, कठिन है? हाँ, सही मां बनना बहुत कठिन, बहुत बहुत कठिन है। सही मां सिर्फ 9 महीने के लिए नहीं संस्कार देती है, सही मां के लिए 20 वर्ष का जीवन खपाना पड़ता है, 25 वर्ष का जीवन लगता है उसका। बोले स्त्री पर्याय इसलिए मिली थी, मुझे क्या बोलते हो, स्त्री पर्याय इसलिए मिली थी? बोले गर्भ का भी भार झेलो, उस लेबर पेन को भी हम सहें, उस कठिनाई और दुख को भी हम ही सहें, और 20 साल तक हम ही दुख दर्द झेलते रहे। यानी हमारी जिंदगी दूसरों के लिए। क्या धारणा है आज की? नहीं धारणा आप लोगों की है कि नहीं? यही धारणा है ना? हमारी जिंदगी में तो कुछ सुख है ही नहीं, आराम है ही नहीं, यही करते करते हम मर जाएंगे। कितनी बच्चियों की धारणा है, कितनी बहुओं की धारणा है, और कितनी माताओं की धारणा है। कितनों की धारणा? जो लेट मैरिज हो रही है 35 प्लस में, फिर वो सोचते अपने को प्लानिंग करना है। क्यों सोचते हैं बताओ? तो आप लोग कैसी माँ हो? कल जैसे कहा था वैसे तो कुमाता तो नहीं है ना? कल कहा था ना कुमाता, सर्पनी वो डायन वो चुड़ैल की भांति तो नहीं हो ना, जब अपने बच्चे को मार देती हो अपने सुख के लिए। ऐसी तो कोई कुमाता नहीं है ना, सारी सुमाता है। अपने मुंह में मिट्ठू सब, कुमाता कोई नहीं है यहाँ पे, सारी तीर्थंकर की जैसी माता है। कैसी माता है? महाराज जी, जब हमारा महिला परिषद का गठन हुआ था तो उसका एक संविधान बना था। हाँ। उसमें एक क्लॉज था कि महिला परिषद में सम्मिलित प्रत्येक सदस्य गर्भपात का कृतकारित अनुमोदन से समर्थन नहीं करेंगी। अच्छा, ये पूरा नियम था, ऐसा क्लॉज था ऐसा? जी। सबने साइन किया था? जी। साइन तो सभी कर देते हैं। शपथ ली थी ऐसे। शपथ ली थी? हाँ। शपथ ली तो बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ये नियम लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आजकल की बच्चियों को भी सोचना चाहिए, सबको चिंतन करना चाहिए। ये बहुत बड़ा धर्म है। यदि आप संस्कार दे रहे हो अपने बच्चों को तो छोटा काम नहीं, बहुत महान कार्य कर रहे हो। आपने संस्कार दिए और वह जीव बहुत बड़ा हो गया, चारित्रवान हो गया, उसके उपदेश को सुनकर के कई लोगों का कल्याण हो गया, तो 16% पुण्य उस माता के हिस्से में जाता है। 1/6 हिस्सा उस माता के हिस्से में जाता है, जिस माता ने उस बालक को संस्कार दिए, जिस माता ने उस बालक को जन्म दिया। क्योंकि यदि वह संस्कार उस माता ने नहीं दिए होते, श्रीमती जी ने आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी को बाल्य अवस्था से, गर्भ अवस्था से संस्कार नहीं दिए होते, तो इतने जीवों का कल्याण होता? बताओ, नहीं होता ना। इतने जीवों का कल्याण में सबसे बड़ा निमित्त कौन बना? आचार्य श्री। आचार्य श्री तो है, लेकिन महत्व उस माली का होता है जो बीजारोपण करता है,
जो पसीना बहाता है, गर्मी सहन करता है, भूखा प्यासा रहता है, उस पौधे के लिए जल देता है, खाद देता है, उसकी कटाई छटाई करता है, पशु पक्षियों से उस वृक्ष की, उस पौधे की रक्षा करता है। यानी सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ किसका होता है? उस माली का होता है कि नहीं? यदि वो माली उस समय पुरुषार्थ नहीं करता, सही तरीके से बीजारोपण नहीं करता, सही तरीके से जमीन की सफाई नहीं करता, सही तरीके से खाद पानी नहीं देता, सही तरीके से पशु पक्षियों से उस पौधे की रक्षा नहीं करता, तो वो पौधा जो आज वृक्ष के रूप में फल फूल करके बड़ा हो गया, जो संसार के लिए मीठे मीठे फल देता है, दे पाता? किसकी मेहनत सबसे अधिक रहती है? उस माली की मेहनत रहती है। हाँ, जब वृक्ष थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अपने पैरों पे स्वयं खड़ा हो जाता है, फिर उसे बाहर से खाद पानी की आवश्यकता नहीं रहती है, उसकी जड़ें खुद ब खुद गहरी पहुंच जाती हैं, तो वो उस भूमि से जल को खींच लेता है। लेकिन जब तक वो बड़ा नहीं होता है, सारी मेहनत उस माली की होती है। तो ऐसे ही उस बालक के लिए भी है। जब तक बालक इस योग्य नहीं हो जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाता है, सारी मेहनत किसकी है? माता पिता दोनों की। उसमें भी सबसे अधिक मेहनत तो माता की ही होती है, पिता की ज्यादा नहीं होती। पिता तो अपने में बिजी रहते हैं, वो अर्थ पुरुषार्थ में लगे हैं, दुकानदारी में, बिजनेस में लगे रहते हैं। अब लेबर पेन तो पिता झेल नहीं सकते ना, कि नहीं? बोले अपन समान राइट की बात कर रहे हैं, इक्वल राइट्स, बोले मेल फीमेल के राइट्स इक्वल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? महिला पुरुषों से पीछे है क्या आज के जमाने में? समान अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? आजकल डिमांड क्या चल रही है? समान अधिकार। जो राइट्स पुरुषों के हैं वही राइट्स महिलाओं के। तो आपको भी डिमांड करना चाहिए, एक बार लेबर पेन हम झेलेंगे, एक बार लेबर पेन तुम झेलना। ये अनफेयर क्यों हो रहा है? नेचर ने ऐसा अनफेयर डिसीजन क्यों किया हमारे साथ? हम लेबर पेन क्यों झेले? होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बताओ। नहीं होना चाहिए कि नहीं? जब समान अधिकार की बात चल रही है तो ये भी सब ऐसा हो सकता है। तो मेन तो लेबर पेन उस माँ को ही झेलना पड़ता है। कष्ट तो उसे ही झेलना पड़ता है, पिता को कष्ट नहीं। पिता सिर्फ सपोर्ट दे सकता है, सांत्वना दे सकता है, सब उसके लिए अरेंजमेंट कर सकता है, उसके अनुकूल वातावरण बना सकता है, उसको मेंटल सपोर्ट देगा, जो जो नीड है, जो जो इच्छाएं हैं वो पूरी करेगा। हो ना? एक दोहले का वर्णन आता है, जब जीव गर्भ में आता है तो माँ को 16 स्वप्न दिखते हैं, अथवा जैसा जीव आता है उसके अनुसार माँ की भावनाएं पैदा होने लगती, इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। होने लगती है ना कि माँ के मन में भाव आते हैं कि मुझे भी दान देना चाहिए। आपने अतिमव्य की कथा पढ़ी है? दान चिंतामणि, बड़ी गजब की कथा है। जब बालक आता था तो उसके मन में भावना आती थी कि मैं 1000 गायों का दान दूं, इतने सारे जिनालय बनाऊं, इतनी सारी मूर्ति की प्रतिष्ठा कराऊं, 1000 प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराऊं, 1000 मुनिराज को एक साथ आहार दान दूं, तीर्थ यात्रा करूं, उन गरीब महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े करूं। यानी ऐसा मानना उस समय आपके गर्भ में बहुत होनहार जीव आया, तभी तो उस माँ के मन में ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं। तो उस समय गर्भ धारण करने की अवस्था में यदि माँ की कोई इच्छा हो रही तो उसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए, उन्हें आकुलता व्याकुलता नहीं होना चाहिए। और धार्मिक भाव हो रहे हैं तो नियम से मानना जीव बहुत अच्छा है। जब श्रेणी चेलना के गर्भ में आया था तो चेलना के मन में कौन से भाव पैदा हुए थे? सॉरी, कुणिक आया था, कुणिक है ना? कुणिक आया था तो कौन सा दोहला उत्पन्न हुआ था? पति की छाती को चीर करके उसका खून पी लो। क्यों ऐसा दोहला पैदा होता था? क्योंकि जो कुणिक का जीव था वो बदला लेने के लिए आया था राजा श्रेणिक से, क्योंकि राजा श्रेणिक के कारण ही उसे पूर्व में मुनि अवस्था में प्राणों को छोड़ना पड़ा था।
तो जो जीव जैसा आता है उसके अनुरूप, उसके अनुसार मां की भावना पैदा होने लगती है। तो ये इस प्रकार से होता है। तो मां बनना तो आसान है, लेकिन सही मां बनना बहुत कठिन है। ऐसे मां बनना भी अपने आप में बहुत कठिन है, आसान तो नहीं है। लेकिन तीर्थंकर जैसे पुत्र की मां बनना तो अति दुर्लभ। कितने लोग चाहते हैं कि हम भविष्य में तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दें? कितनी माता चाहती है? हाँ, यदि मां बने तो तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दे। कितनी मां चाहती हैं? चाहती हूं। तो वैसी भावना भाना पड़ेगा, उस ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। हाँ, उस जगत के कल्याण की भावना को भाना पाना पड़ेगा। जो भी दुखी दिख रहे हैं, कष्ट में दिख रहे हैं, उनके दुख दूर हो। मैं क्या कर सकती हूं उनके दुख दूर करने के लिए? ऐसी भावना भाना पड़ेगा। अपाय विषय धर्म ध्यान, दुनिया के अपाय, दुनिया के दुखों को दूर कर सकूं, है ऐसी भावना भाते हैं आप लोग? तीर्थंकर तो चाहते हैं जन्म देना तीर्थंकर जैसे बालक को, लेकिन तीर्थंकर जैसी मां नहीं बनना चाहते हैं। 6 महीने पहले मां ने तैयारी की थी, आप लोग कितने महीने पहले तैयारी करोगे? हाँ, ठीक है। अब आपके घर में जो मां बन रही है उसके लिए ऐसी अनुकूलता बना दो। अब आप तो सासू बन गए हैं, जो आपके घर में मां बन रही हैं उनके लिए अनुकूलता बना दो। नहीं बना सकते तो ये भावना लेकर के। हाँ, कुबेर के समय होता अनुकूल। ये विचार करना चाहिए, सोचो। ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत महान कार्य है। चलो स्तुति कर लो, इसका अर्थ देख लो। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं तदुत्तमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्यैव दिग्जन्यते स्फुरदंसुजाला। जब जब आदिनाथ भगवान की स्तुति करें तो दृष्टि उस मां की ओर भी जाना चाहिए। अब यहाँ पे आचार्य मानतंग स्वामी जी ने आदिनाथ भगवान को नहीं कहा, किसे याद किया? मरुदेवी को याद किया कि नहीं? पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी, है ना? पूर्व दिशा ही सूर्य को पैदा करती है, उत्पन्न करती है। ऐसी मां बनो। जब जब आदिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं तो भाव लाता हूं, धन्य प्रभु, आपकी माता भी बड़ी धन्य रही होगी जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। उसने कितना बड़ा त्याग किया, कितना संयम को अपनाया, कितने संस्कार स्वयं के लिए लिए, कितनी चिंता आपकी की। आपके लिए सब कुछ उसने छोड़ा, नहीं छोड़ दिया? सब कुछ तो छोड़ दिया। अब उसका कुछ अपना रहा ही नहीं। जो कुछ रहा वो आदिनाथ बालक के लिए रहा। अब अपने लिए नहीं जी रही थी, वो सिर्फ आपके लिए जी रही थी। तो इस श्लोक को पढ़ करके आपके मन में वो अपने पेरेंट्स के प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी आएगी। जिनके घर में वात्सल्य नहीं है, पिता पुत्र में, माता पुत्र में, उन्हें विशेष रूप से श्लोक को पढ़ना चाहिए। विशेष रूप से उस मां को भी पढ़ना चाहिए, उस पुत्र को भी पढ़ना चाहिए। कंडीशन ऐसी बन चुकी है कि वो आपको लाइक ही नहीं कर रहा है, मान लीजिए पसंद नहीं कर रहा है आपका पुत्र, तो श्लोक को पढ़ना चाहिए। यानी ऐसी भावना अब पैदा करना शुरू कर दो, तो उस भाव का असर, संप्रेषण उस तक भी अवश्य कुछ ना कुछ पहुंचेगा। अपने आप को धिक्कारना, पूर्व में मैंने ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसी भावना नहीं भाई, ऐसे विचार नहीं किए,
लेकिन अब मैं ऐसे विचार पैदा करके भाते हो ऐसी भावना। क्या पढ़ते हो पता नहीं आप लोग, कैसे भगवान की भक्ति करते हो। भगवान की भक्ति में एकदम डूब जाया करो, प्रभु को भी देखा करो, प्रभु की माँ को भी देखना, माता ही नहीं पिता को भी, नाभि राय को भी। मात्र माँ के लिए जन्म नहीं दे सकती, पिता के भी संस्कार हैं। यदि पिता वो अनुकूलता नहीं बनाता तो माँ की अनुकूलता कैसे बनती? माँ अनुकूलता नहीं बनाती तो तीर्थंकर बालक की अनुकूलता कैसे बनती? यानी सब इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के पूरक बन करके चलते हैं, तब कोई कार्य होता है, अकेले कुछ नहीं होता है। हाँ, क्या पूछना, बोलो। नमोस्तु महाराज। महाराज ये पूछना है कि जैसे कहते हैं तीर्थंकर के माता पिता का समीचीन पुरुषार्थ था, इसलिए माता, शायद इसीलिए माता पिता को प्रथम पूज्य कहा जाता है। हाँ। लेकिन वर्तमान परिवेश में जो बच्चे हैं उनके अंदर माता पिता के विनय भाव या सम्मान भाव या पूज्यता का भाव तो प्रायः कर समाप्त होता जा रहा है। मतलब वो जैसा पहले होता था, बड़ों का सम्मान या विनय घर में, या माता पिता का सम्मान विनय, वो वर्तमान में बच्चों के अंदर नहीं देखने मिलती। हाँ, ये तो अपन बच्चों के एस्पेक्ट से सोच रहे हैं। तो फिर क्या उसमें माता पिता के पुरुषार्थ की कमी है? हाँ बिल्कुल, एक हद तक उनकी भी कमी है जी। क्या माता पिता ने, जो माता पिता बने हैं, जो बहू आई हैं, वे अपने बड़ों का वैसे रिस्पेक्ट करती? पेरेंट्स का, सासू का, ससुर जी का, बड़ों का, घर में जो भी हैं उतनी ही विनय करते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे आपके पैर पड़े, आपकी विनय करें, आपको बहुत अच्छे से देखें, बोलें, तो क्या आपने भी अपने बड़ों की वैसे रिस्पेक्ट करी? हाँ, यदि आप वैसे अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ संस्कार दे रहे हैं, फिर भी कार्य बिगड़ रहा है, तो ये तो फिर उस बालक की कमी के कारण हो रहा है। पहले हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, हम कितना दे पा रहे हैं, हम कितना कर पा रहे हैं, तो स्वयं को भी पहले करना होगा, उन माता पिता को भी करना होगा। आज की माता पिता जो बन रही हैं, वो तो अपने बड़े को रिस्पेक्ट करती नहीं, कभी देती नहीं, और सोचती है कि नहीं मेरा बेटा मेरा रिस्पेक्ट करे, मेरे पैर पड़े। हाँ, भगवान का रिस्पेक्ट तो कर लोगे, लेकिन घर में जिनके साथ रहते हो उनका रिस्पेक्ट करते हो? इस बात को सोचो। आपको देख करके, आपके रिस्पेक्ट करने के तरीके को देख करके वो बालक भी वह सब कुछ सीख लेगा, समझ लेगा। ठीक है, समय हो गया, नहीं रखे। ये श्लोक तो ऐसा है जितना बोलते जाओ चलता चलेगा। बोले आदिनाथ भगवान की जय।